हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स मैगजीन से अगस्त महीने के बिहार के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगे, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। 31 जुलाई 2022 को बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार में 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मदन साहनी ने बताया कि केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जल्द ही इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाएगा। इनके माध्यम से कुपोषित बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र 400 से 800 की जनसंख्या पर बनाए जाते हैं। 400 से 800 की जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र हो सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका केंद्र को चलाते हैं। जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग ने राज्य में 20,000 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना और उसके अनुसार केंद्रीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, जिसकी मंजूरी नहीं मिली है। गौरतलब है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन में केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर वित्तीय सहायता देती है। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय ICDS के तहत वर्तमान में राज्य में 1,12,094 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें वास्तविक रूप से अभी 1 लाख 10 लाख लिखा हुआ है, 10 लाख नहीं 1 लाख आंगनवाड़ी केंद्र ही क्रियाशील हैं। नेक्स्ट, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही छात्राओं को फ्री कोचिंग। 1 अगस्त 2022 को बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के सचिव पंकज कुमार ने बताया कि राज्य में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को बिहार सरकार फ्री में ऑनलाइन कोचिंग कराएगी। सचिव पंकज कुमार ने बताया कि कन्या आवासीय स्कूलों में पढ़ रही छात्राओं के अलावा पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि समाज कल्याण विभाग बिहार के सभी 38 जिलों में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा शुरू करेगा। 35,000 से ज़्यादा छात्राओं को इसका फायदा मिलेगा। अतुल प्रसाद बने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, BPSC के अध्यक्ष। 4 अगस्त 2022 को सामान्य प्रशासन विभाग ने विकास आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए अतुल प्रसाद को बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनाए जाने के आशय की सूचना जारी की। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति की अधिसूचना 5 अगस्त से प्रभावी होगी। अतुल प्रसाद की कार्य अवधि पदभार की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र सीमा तक होगी। अतुल प्रसाद को बिहार लोक सेवा आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष RK महाजन के स्थान पर आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। RK महाजन का कार्यकाल 4 अगस्त 2022 को समाप्त हो गया है। अतुल प्रसाद विकास आयुक्त के पद से इसी साल सेवानिवृत्त हुए हैं। इस प्रकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिटायर अधिकारियों को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा इस बार भी जारी रही। निवर्तमान अध्यक्ष RK महाजन बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने से पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे। उनके पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद शिशिर कुमार सिन्हा को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट, बिहार के टूरिस्ट पैलेस और तीर्थ स्थल बनेंगे नगर निकाय। 5 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार के पर्यटन स्थलों, तीर्थ स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों और मंडी शहरों को नगर निकाय के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बिहार में तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थलों, पहाड़ी क्षेत्रों और मंडी शहरों को नगर निकाय, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लाया गया था। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब नगर एवं आवासन विभाग पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल, मंडी शहर को नगर पालिका के रूप में अधिसूचित कर सकेगा। इस प्रस्ताव के तहत
1.5 लाख से ज़्यादा यानी 1.5 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले तीर्थ स्थल और टूरिस्ट पैलेस को नगर निगम बनाया जाएगा। वहीं 30,000 से 1.5 लाख की आबादी वाले इन स्थलों को नगर परिषद और 9,000 से 30,000 तक की जनसंख्या वाले स्थलों को नगर पंचायत बनाया जाएगा। बिहार की 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल। हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के लंगट सिंह कॉलेज यानी एलएस कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह वेधशाला पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली वेधशाला है। इसकी स्थापना 1916 में उक्त कॉलेज परिसर में छात्रों को खगोलीय ज्ञान प्रदान करने के लिए की गई थी। लंगट सिंह कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय ने बताया कि वर्ष 1946 में कॉलेज में एक तारामंडल की स्थापना किया गया था। तारामंडल भी स्थापित किया गया था। 1970 के बाद वेधशाला के साथ साथ तारामंडल की स्थिति धीरे धीरे गिरने लगी और वहां स्थापित अधिकांश मशीनें या तो खो गई हैं या कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। यूनेस्को की लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल होने के बाद अब इसे पुनर्जीवित करने और संरक्षित करने की उम्मीदें जगी हैं। कॉलेज के रिकॉर्ड के अनुसार प्रोफेसर रोमेश चंद्र सेन ने कॉलेज में खगोलीय वेधशाला स्थापित करने की पहल करते हुए फरवरी 1914 में जे मिशेल, एक खगोलशास्त्री और पश्चिम बंगाल में बेस्लियन कॉलेज बांकुरा के प्रिंसिपल से परामर्श किया था। 1915 में इंग्लैंड से एक दूरबीन, खगोलीय घड़ी, क्रोनोग्राफ और अन्य उपकरण प्राप्त किए गए तथा 1916 में खगोलीय वेधशाला ने काम करना शुरू किया था। नेक्स्ट, नीतीश कुमार 8वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री। 10 अगस्त 2022 को जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई। गौरतलब है कि नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसके उपरांत वर्ष 2005 से 2010 तक, 2010 से 2014 तक, फिर 2015 से 15 में, 2015 से 2017 तक, 2017 से 2020 तक, 2020 से 8 अगस्त 2022 तक और पुनः 2022 में अब 8वां बार मुख्यमंत्री बने हैं। 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। रोहतास में 3 जवानों को किया गया सम्मानित। 15 अगस्त 2022 को बिहार के रोहतास पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में रोहतास पुलिस के 3 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस सराहनीय सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। रोहतास जिले के एसपी आशीष भारती एवं डीएम धर्मेंद्र कुमार द्वारा तीनों जवानों सिपाही दीपक कुमार पोद्दार, व्यास प्रसाद और बसंत कुमार को यह सम्मान पत्र दिया गया। इस अवसर पर एसपी ने बताया कि रोहतास पुलिस द्वारा 6 योग्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों का प्रस्ताव भेजा गया था, जिनमें से 3 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस सराहनीय सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। विदित हो कि 76वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति पुलिस मेडल की घोषणा की गई है। इनमें रोहतास के 3 पुलिस कांस्टेबल के नाम शामिल किए गए हैं। जिन पुलिस जवानों को राष्ट्रपति मेडल मिला है उनमें डेहरी पुलिस लाइन के जवान दीपक कुमार पोद्दार एवं रोहतास जिला पुलिस के 2 जवान व्यास प्रसाद और बसंत कुमार शामिल हैं। नेक्स्ट, मिथिला के मखाने को मिला जीआई टैग। 20 अगस्त 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार ने दुनिया भर में मशहूर बिहार के मिथिला के मखाना को जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया है। मिथिला के मखाना सहित अब तक राज्य के 5 कृषि उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। इसमें पहले वर्ष 2016 में भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी धान, ये दोनों भागलपुर का है, नवादा के मगही पान तथा मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि मिथिला के मखाने दुनिया भर में मशहूर हैं। इन मखानों का स्वाद और उन्हें प्राकृतिक रूप से उगाए जाने की प्रक्रिया उन्हें खास बनाती है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में मिलने वाले 90% से ज़्यादा मखाने मिथिला से ही आते हैं। जीआई टैग मिलने से अब मिथिला क्षेत्र के लगभग 5 लाख किसानों और मखाना उत्पादकों को उनके उत्पाद का और बेहतर दाम मिल पाएगा। विदित है कि मखाना मूल रूप से पानी में उगाई जाने वाली फसल है। इनमें 9.7 ग्राम प्रोटीन, 14.4 ग्राम फाइबर होता है। साथ ही यह कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत है। इसका इस्तेमाल लोग मिठाई, नमकीन और खीर बनाने में करते हैं। इसके अलावा दूध में भिगोकर इसे छोटे बच्चों को खिलाया जाता है।
नेक्स्ट है देवेंद्र चंद्र ठाकुर बने बिहार विधान परिषद के सभापति। 24 अगस्त 2022 को जदयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर बिहार के विधान परिषद के सभापति चुने गए हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर सभापति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह की जगह देवेश चंद्र ठाकुर सभापति निर्वाचित हुए हैं। बिहार विधान परिषद सभापति के पद के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर ने 24 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल किया था। नेक्स्ट, बिहार के 2 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है। 24 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी ने 22 भाषाओं के लेखकों लेखिकाओं को अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की। इनमें बिहार के 2 साहित्यकार जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा भी शामिल हैं। जफर कमाली एंड डॉक्टर वीरेंद्र झा। अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने एक विज्ञप्ति में बताया कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में अकादमी के कार्यकारी मंडल की हुई बैठक में लेखक लेखिकाओं का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022 व साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए अनुमोदन किया गया। अकादमी ने कुल 22 भाषाओं के लेखकों लेखिकाओं को बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की, जबकि 23 भाषाओं के लेखक लेखिकाओं को युवा साहित्य पुरस्कार प्रदान किए गए। बिहार के सीवान जिले के जफर कमाली को 2020 में प्रकाशित बाल कविता संग्रह हौसलों की उड़ान के लिए उर्दू भाषा में पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं मधुबनी के डॉक्टर वीरेंद्र झा को उनके मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छू के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, अवध बिहारी चौधरी बने बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष। अवध बिहारी चौधरी 26 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। अवध बिहारी चौधरी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के स्थान पर बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने हैं। 17वें 17th